हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसआईक्यू एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज से हम जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को शुरू कर रहे हैं, जो परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सीरीज के माध्यम से आप बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस इस वीडियो को क्या करना है, 2 से 3 बार देखना है आपको। 2 से 3 बार देखने पे आपको सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जंतु विज्ञान, जूलॉजी, ये अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवर दोनों का। और उसके बाद से फिर है सही सुमेलित है। सुमेलित करने के लिए प्रश्न आते हैं, जैसे पक्षियों का अध्ययन को हम अनिर्थोलॉजी के नाम से जानते हैं। वंशागति है, तो वंशागति को जेनेटिक्स जेनेटिक्स के नाम से हम लोग वंशानुगति को जानते हैं। ठीक है। पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जीवाश्म के अध्ययन को पैलियोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। विषम जो जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जननांकिकी के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, तो बायोनिक्स कहते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं हम पादप जीवाश्मों यानी कि फॉसिल्स प्लांट्स का। ठीक है। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं, तो इसको सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपी कल्चर में। ठीक है। उसके बाद से मिलान करने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिया जाता है, जिसमें से एक तरफ हो आपको ये दोनों दे देगा, दोनों साइड, और बोलेगा कौन सुमेलित है और फिर बोलेगा कौन सुमेलित नहीं है। तो फिर इसमें आप इसको देख लीजिए, जैसे खेती है एक तरफ और एक तरफ खेती का नामकरण। जैसे फूलों की खेती को हम लोग फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। फसलों की खेती को हम लोग एग्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। सब्जियों की खेती को ओलेरी कल्चर के नाम से जाना जाता है। फलों की जो खेती होती है उसको पोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और पीसी कल्चर जो होता है वो मछली पालन होता है। ठीक है। हॉर्टिकल्चर जो होता है वो फूल होता है। ठीक है। उसके बाद से है फिर आप सही सुमेलित है लेक्सिकोग्राफी जो होता है वो शब्दों का संकलन करता है। शब्दों का संकलन को हम लेक्सिकोग्राफी के नाम से जानते हैं। फिलोलॉजी जो होता है वो भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन करता है। ठीक है। आइकोनोग्राफी का मतलब होता है प्रतिमाओं या चित्रकला का अध्ययन को हम लोग आइकोनोग्राफी के नाम से जानते हैं। विटीकल्चर जो होता है, विटीकल्चर संबंधित है अंगूर से। ठीक है। और कीट संवर्धन क्या है, इसका मतलब होता है कीटों के वृद्धि करने का जो विज्ञान होता है उसको कीट संवर्धन के नाम से जानते हैं। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ था, तो लगभग ये आपका है 2 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नीलहरित शैवाल। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे। इसमें 4 ऑप्शन आपको दे देगा और 3 ऑप्शन ये दे देगा ओवर प्रोडक्शन दे देगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है। और चौथा ऑप्शन आपको देगा उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी आप उपयुक्त सभी पे आप लोग टिक लगा सकते हैं। विकासवाद का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो डार्विन ने किया था। जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो लैमार्क ने समझाया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था।
सही सुमेलित है, फिर सुमेलित करने को दे देगा, मिलाने के लिए दे देगा। विकास का जो सिद्धांत है वो डार्विन ने किया था। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना है, बीटल और टैटम ने किया था। ओपेरॉन अवधारणा, इस अवधारणा को किसने दिया था? ओपेरॉन। तो इसको दिया था जैकब एंड मोनोड ने। विकास का मुख्य कारक क्या है? क्वेश्चन आ सकता है, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंग का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। तो जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है किसके द्वारा? तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई, तो वो है चीता। ठीक है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है को क्रो-मैग्नोन मानुस। ऑर्कियोपोटेरिक्स है जुरासिक का सर्वपुरातन पक्षी। आगे देखते हैं। ऑर्कियोपोटेरिक्स योजक कड़ी है। ये किसकी कड़ी है? तो सरीसृप व पक्षी के बीच का। मैमथ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में। मैमथ पूर्वज है किसका? तो हाथी का। ठीक है। डायनासोर, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है डायनासोर के बारे में। डायनासोर थे तो मेसोजोइक सरीसृप थे। ठीक है। डायनासोर रहे हैं तो ये भी मेसोजोइक युग में रहे हैं। ठीक है। जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम है तो सबसे पहले कौन सा अनुक्रम होगा? सालामेंडर, अजगर और कंगारू। नेक्स्ट है वर्गीकी, मतलब क्लासिफिकेशंस किया गया। जितने भी सजीव हैं उन सभी का उनके रहन सहन और उन पे क्लासिफिकेशन किया गया है। जीव विज्ञानियों ने, एक सेकेंड, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो कीटों की संख्या है। अब कथन और कारण भी दे देता है, तो कथन और कारण में दे देगा। कथन में कि अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, और दूसरा कारण दे देगा सभी एक कोषीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। मतलब कि ये ए भी सही है और ये भी सही है, और ये दोनों, और ये जो आर जो है इसका स्पष्ट करता है, सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ठीक है। सही कथन है, इसमें से सही कथन कौन सा है? गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, ये सही कथन है। ठीक है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है तथा उपास्थिज मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। स्टार फिश, साफिश, पाइप फिश तथा गिटार फिश में से वह कौन है जो मछली नहीं है? वह कौन है जो मछली नहीं है? तो स्टार फिश मछली नहीं है। रजत मीन मछली ही होता है। रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश तथा कैटफिश में से वह जो वास्तविक मछली है तो कौन है? तो कैटफिश है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश तथा समुद्री घोड़ा में से वह जो वास्तविक रूप से मछली है तो समुद्री घोड़ा। वैसे तो नाम तो समुद्री घोड़ा है लेकिन ये मछली है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? अभी सबसे बड़ा स्तनपायी व्हेल मछली है। व्हेल प्राणी है। व्हेल क्या है? तो स्तनपायी वर्ग है, स्तनपायी वर्ग का प्राणी है। शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस तथा व्हेल में से स्तनपायी है तो व्हेल है। फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल तथा हम्पबैक व्हेल प्रजातियों में से दांत वाली व्हेलों में विशालतम है तो स्पर्म व्हेल है। एकिडना कंगारू से ही तथा व्हेल में से वह जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है तो एकिडना है। उड़ने वाला स्तनपायी कौन है? तो चमगादड़ है। उड़ने वाले जीवों में वह जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है वो चमगादड़ है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा तथा समुद्री सिंह में से स्तनधारी है समुद्री गाय एवं समुद्री सिंह। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सील एक जो समुद्री जीव है वो क्या है, तो एक स्तनपायी है। एम्फीबिया, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। एम्फीबिया जो है वो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है। तो जानने की इच्छा प्रकट करना, जानने की इच्छा प्रकट करना। गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर तथा ओरंग उटान में से कपी नहीं है। इसमें से कौन कपी नहीं है, तो लंगूर कपी नहीं है। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। मानव सदृश लघुत्तम कपी है, गिब्बन है। नेक्स्ट है, गाय, बकरी, भेड़ तथा हिरन में से नील गाय आती है, तो हिरन कुल में। ऑक्टोपस है एक मृदु कवची मोलस्क। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्वाड। केकड़ा, केकड़ा, बरूथी, बिच्छू तथा मकड़ी में से वह जीव जो अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है, तो केकड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है कुक्कुटों का। टीक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ीवंशी। जुगनू एक होता है कीट होता है। खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी तथा मच्छर में से वह जो कीट नहीं है, तो मकड़ी कीट नहीं है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे। मकड़ी के 8 टांगे होती है। नेक्स्ट है, तितली, तिलचट्टा, मच्छर तथा मकड़ी में कीट कौन नहीं है, तो मकड़ी कीट नहीं है। बाकी तितली, तिलचट्टा और मच्छर जो है वो कीट की श्रेणी में आते हैं। वह ग्रुप जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, यानी कि नॉकटर्नल होते हैं। मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, ये तीनों रात को ही दिखाई देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि एक क्वेश्चन दे देगा और उसमें से आपको क्या करना है कि सही, और दे देगा कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो उसको कैसे देखेंगे, तो दिया है 5 कथन दिया हुआ है। ठीक है, तो मच्छरों के बारे में, तो केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती है। मादा पौधों का रस चूसती है। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। इनमें से कौन, तो केवल 2 और 5 सही है।